हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक शीट पाइल एंड इट्स क्लासिफिकेशन के बारे में। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि शीट मतलब कि अभी तक जो हम पाइल की बात कर रहे थे उनका कुछ ना कुछ डायमेंशन क्रॉस सेक्शन हो रहा था। अगर हम कुछ इस तरीके की अपनी बात करें तो पाइल का कुछ ना कुछ तो ये इस तरीके का डायमीटर होगा। बट यहाँ पे नाम आया, टर्म आया शीट, मतलब कि आप जब थिन पाइल्स के बारे में बात करोगे, ठीक है, थिन पाइल्स के बारे में बात करोगे, सपोज कुछ इस शेप में आपकी पाइल्स जो होंगी तो उनको आप क्या बोलोगे? शीट पाइल्स बोलोगे। एक शीट टाइप स्ट्रक्चर होगा पाइल्स का, उसको आप क्या बोलोगे? शीट पाइल्स बोलोगे। अब ये पाइल्स, ये जो शीट पाइल्स है वो अलग अलग प्लेट से बन के होंगे। वो अलग अलग प्लेट चाहे तो कंक्रीट की भी हो सकती है, टिम्बर की भी हो सकती है और स्टील की भी हो सकती है, ठीक है। इन प्लेट्स को आप, इन पाइल्स को आप डायरेक्टली ग्राउंड के अंदर ड्रिवन करते हो, या तो इसको आप मेंबर को सेपरेट करने के लिए यूज कर सकते हो, या फिर वाटर के सीपेज को रोकने के लिए यूज कर सकते हो। ये बिल्कुल भी लोड को कैरी करने के लिए यूज नहीं होती है ना। मतलब दे आर नॉट मिंट फॉर कैरिंग वर्टिकल लोडिंग, दे आर जस्ट यूज फॉर द सेपरेटिंग मेंबर और फॉर स्टॉपिंग सीपेज ऑफ वाटर, ठीक है। अब ये जो शीट पाइल है इनका भी क्लासिफिकेशन तीन टाइप से होता है। पहला आपका कंक्रीट शीट पाइल, पहला आपका कंक्रीट शीट पाइल, मैं एस पी से डिनोट कर रहा हूं। दूसरा आपका स्टील शीट पाइल, और थर्ड जो आपका है वो है टिम्बर शीट पाइल। एक एक करके आइए डिस्कस करते हैं। जब मैं कंक्रीट शीट पाइल की बात करता हूं तो ये ऑलवेज प्रीकास्टेड होती हैं और रेनफोर्स्ड होती हैं एज पर डिजाइन, ठीक है। ये प्रीकास्ट होती हैं और रेनफोर्स्ड होती हैं एज पर डिजाइन। अब इन शीट पाइल के अगर मैं शेप की बात करूं तो ये स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप में होती हैं, और जब इनकी कास्टिंग होती है तो एक ये कंटिन्यूअस वॉल का फॉर्मेशन करती हैं। अगर मैं इनके बिड्थ की बात करूं तो ये इनकी जो बिड्थ है वो वेरी करती है 50 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक, और अगर थिकनेस की बात करूं तो थिकनेस इसकी 2 से 6 सेंटीमीटर तक इसकी वेरी करती है, ठीक है ना। और जो इनका रेनफोर्समेंट, जो कि मैंने अभी आपको बोला कि रेनफोर्स्ड होती है एज पर डिजाइन, तो इनका जो रेनफोर्समेंट होता है तो वो एक वर्टिकल वार के फॉर्म में होता है या फिर हुप्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझते हैं कंक्रीट शीट पाइल के बारे में। जब आप स्टील शीट पाइल की बात करते हो तो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड पाइल होती है स्टील शीट पाइल। ये बहुत टाइप के शेप्स में आती हैं, डिफरेंट ट्रेड नेम्स के साथ आती हैं। अगर मैं इनकी, इन पाइल्स के, इन स्टील शीट्स के अगर मैं डायमेंशंस में बताऊं तो जनरली ये 20 से 30 सेंटीमीटर वाइड होती हैं, 4 से 5 मीटर लॉन्ग होती हैं, और इनके अंदर बहुत ही अच्छा इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट होता है, जिस कारण से ये बहुत ही अच्छा वाटर टाइट जॉइंट्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। थर्ड अगर मैं बात करूं तो टिम्बर शीट पाइल्स होती हैं। ये जनरली बहुत ही टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स के लिए यूज होती हैं, जैसे कि कॉफर डैम्स वगैरह पे बहुत कम समय के लिए। ये जनरली जो बनती हैं वो वुडन बोर्ड से बनती हैं, जिनकी आपकी थिकनेस 8 से 15 सेंटीमीटर होती है, जिसकी विड्थ आपकी 20 से 30 सेंटीमीटर होती है, और जो लॉन्ग होता है आपका लगभग लगभग 2 से 4 मीटर तक, ठीक है। ये जॉइंट होता है आइदर बट जॉइंट या फिर वी जॉइंट होता है। बॉटम थोड़ा सा चैम्फर्ड सा होता है, चैम्फर्ड सा होता है, जिसके कारण से इसके अंदर एक अच्छे से वो इंसर्ट हो जाए, कटिंग एज होती है, ठीक है। और कुछ आयरन फिटिंग्स भी होती है बॉटम के अंदर, जिसके कारण से ये थोड़ा सा अच्छे से सेटल डाउन हो जाए, इंजेक्ट हो जाए, जिसके कारण से एक प्रॉपर यूनिफॉर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। तो आई होप आपको शीट पाइल क्या होता है वो समझ में आया होगा और उसके क्लासिफिकेशन समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।